बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। होली निकल चुकी है और अब आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कंसंट्रेट करना है। हम लोग रिवीजन कर रहे थे और मैं आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में इसी बार एक नया टॉपिक जुड़ा है, कहानी लेखन या स्टोरी राइटिंग। तो एक कहानी है, मैं आपको पहले इसको कहानी को शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर एक एक सेंटेंस देखिए आपको स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखी हुई दिखेगी। मैं इसका साथ ही साथ आपको हिंदी में भी कहानी बताते चलूँगी। तो देखिए कहानी ये है कि एक बार क्या होता है, 4 बुल होते हैं। बुल यानी कि बैल, ठीक है ना। तो बहुत ताकतवर होते हैं। एक एक बुल, कहते हैं कि बुल यानी कि बहुत ही भरपूर ताकत से वो होते हैं। और जब चारों मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो चारों एक जंगल में रहते थे और वो यंग और बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पक्के दोस्त थे। पर एक शेर था, उसको उन बुल को मार के खाने का था, पर वो उसको पता था कि जब तक मैं 4 साथ हैं इनको नहीं मार पाऊंगा। तो उसने योजना सोची और फिर उन्होंने एक बुल को बोला कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बाकी बुल जो है वो तुमसे जेलस हैं, जलते हैं। और वो लोग तो क्या है, हरा हरा चारा खा लेते हैं और तुम्हें सूखी सूखी खराब घास देते हैं। तो तुम्हें भी औरों की तरह हरी हरी घास मिलनी चाहिए। तो वो बुल थोड़ा सा बेवकूफ़ सा था। उसने सोचा यार ये मेरे ही दोस्त मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि वो उनसे अलग घास खाने के लिए चला गया। तो शेर ने जब देखा कि ये तो अकेला है तो उसने उस बुल को मार दिया। इसी तरह उसने एक एक करके सारे बुल्स को मार दिया। तो जब तक वो बुल्स एक थे, यूनाइटेड थे, तब तक तो शेर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग हुए, उनकी शक्ति टूटी, शेर ने चारों को मार दिया। तो कहते हैं कि एकता में ही ताकत है या एकता में शक्ति है, ठीक है ना। तो अब इस कहानी को हम इंग्लिश में देखते हैं। मैं एक सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ूंगी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊंगी। सबसे पहले इसका एक हेडिंग हमें देना होगा। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये इसका हम हेडिंग देते हैं। UNION, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मतलब एकता, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग STRENGTH, स्ट्रेंथ, ठीक है। या इसको एक और नाम दे सकते हैं, 4 फुलिश बुल्स, 4 बेवकूफ़ बुल। या इसको एक और नाम दे सकते हैं, अ लॉयन एंड 4 बुल्स। इस तरह से इसके 3 नाम हो सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप इसको नाम दे दीजिएगा। देखिए आउटलाइन मिलेगी, इसलिए आपको मैक्सिमम जो है स्पेलिंग्स तो वहाँ मिल जाएगी। थोड़ी बहुत जहाँ आपको डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स रहेंगी मैं आपको सुनाते चलूँगी। तो पहला सेंटेंस है, देयर वर 4 बुल्स, कि 4 बैल थे। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल में रहते थे। दे वर यंग एंड वेरी स्ट्रोंग, वो बहुत ही जवान और ताकतवर थे, ज़्यादा बूढ़े नहीं थे। बूढ़े होने पे तो क्या होता है, शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो वो जवान और बहुत ताकतवर थे। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, पक्के पक्के दोस्त। अ लॉयन ऑल्सो लिव्ड इन द फॉरेस्ट, एक शेर भी उसी जंगल में रहता था। ही वांटेड, WANTED, वांटेड टू किल द बुल्स एंड ईट देम, वो जो शेर था वो उनको मार के खाना चाहता था। द बुल्स ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर मतलब एक साथ। तो वो चारों बैल हमेशा एक साथ रहते थे। सो दे वर वेरी पावरफुल, POWER, पावर, FUL, फुल। तो वो जब चारों एक साथ होते थे तो बहुत ताकतवर होते थे। द लॉयन कुड नॉट
हार्म देम, HARM, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। तो जब चारों एक साथ होते थे, शेर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, शेर ने एक योजना सोची। वन डे ही वेंट टू अ बुल, एक दिन वो एक बैल के पास गया एंड सेड, और बोला, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग बुल, कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर बुल हो। द अदर बुल्स आर जेलस ऑफ यू, जेलस जलना, JEALOUS, JEALOUS, जेलस ऑफ यू, कि बाकी बैल जो है वो तुमसे जलते हैं। दे ईट ग्रीन एंड फ्रेश ग्रास, वो क्या करते हैं, खाते हैं फ्रेश एंड ग्रीन ग्रास, वो तो हरी हरी ताज़ी ताज़ी घास खा लेते हैं। लीव बैड ग्रास फॉर यू, और तुम्हारे लिए बेकार सी घास छोड़ देते हैं। लीव, LEAVE, लीव। यू शुड लीव द अदर बुल्स, तो वो शेर उसको क्या कहता है, यू शुड लीव द अदर बुल्स, तुम्हें बाकी बुल्स को छोड़ देना चाहिए। एंड ईट फ्रेश ग्रास, और तुम्हें भी हरी हरी ताज़ी घास खानी चाहिए। फ्रेश, FRESH, फ्रेश। द बुल, द फुलिश बुल, फुलिश, FOOLISH, फुलिश बुल थॉट दैट द लॉयन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो उसने, बेवकूफ़ बैल ने सोचा शेर तो सच बोल रहा है। नेक्स्ट डे ही वेंट फार अवे टू ईट ग्रास, फार, FAR, फार, दूर, अवे, AVAY, अवे, तो वो घास खाने के लिए अगले दिन बहुत दूर चला गया, उन लोगों के साथ नहीं रहा। ही वॉज अलोन, ALONE, अलोन, वो अकेला था। द लॉयन अटैक्ड, ATTACKED, एक बार फिर से ATTACKED, अटैक्ड द बुल, शेर ने उस बुल पे हमला किया, अटैक, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। ही एट अप द बुल, ATE, एट यानी कि खा गया, तो शेर ने उसको मारा और खा लिया। आफ्टर सम डेज ही वेंट टू अनदर बुल, अब एक बार एक बैल को खा लिया तो अगले दिन दूसरे को थोड़ी खाएगा, तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज ही वेंट टू अनदर बुल, कुछ दिन बाद वह दूसरे बैल के पास गया एंड सेड द सेम थिंग, SAID, सेड मतलब कहा, द सेम थिंग, फिर से वही बात उसने दूसरे बैल को कही। ही ऑल्सो वेंट अलोन, अब वो दूसरा बुल भी क्या, अकेले ही घास खाने चला गया। द लॉयन किल्ड हिम ऑल्सो, शेर ने उसको भी मार दिया। इन दिस वे द लॉयन किल्ड ऑल द बुल्स वन बाय वन, और इस तरह शेर ने एक एक करके सारे बुल्स को मार दिया। तो अब इस कहानी का मॉरल क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी यहाँ पे पूरी हुई। आप इसको सुनिए और उसको याद कीजिए। देखिए आउटलाइन मिलेगी आपको, नो डाउट, लेकिन आपको जब तक ये कहानी पूरी पता नहीं होगी, आप आउटलाइन से कुछ भी कहानी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको याद कीजिए। हम अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।